जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्यासी। गुजरात के थाना सिटी जलापुर जट्टा के इलाका में चंद रोज पहले बेनजीर चौक में कत्ल होने वाले नौजवान राजा हसन के कत्ल मुकदमा के 6 मुलजमान को SHO थाना सिटी जलापुर जट्टा ने छापा मारकर मानफरी गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि 2 मुलजमान को नामजद किया गया था, जबकि 8 नामलूम रखे गए थे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस जो है उसकी जानिब से मुतहरक हुई है और इस सिलसिला में जो मुलजमान थे 6 मुलजमान की गिरफ्तारी की जो खबर है वो सामने आई है। लेकिन दूसरी जानिब जो मरकजी मुलजम है नामीर वड़ाइच सकना कुला चोर जो है उसने अदालत में पेश होकर जो है कबल अज गिरफ्तारी जमानत करवा ली है। मरकजी मुलजम की जमानत होने के बाद जो है मकतूल राजा हसन की जो फैमिली है उसमें तशवीश फैल गई है और जिसके बाद उसकी फैमिली के अफराद ने और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर जो है गुजरात प्रेस क्लब के सामने जो है पुरअमन तौर पर जो है एहतजाज किया है। पुरअमन तौर पर इकट्ठे हुए और जिसके हवाले से उन्होंने आला पुलिस के हकाम से जो है मुतालबा किया है। मकतूल राजा हसन के वालिद जो हैं राजा इकबाल गोली और उनके साथ जो थे दीगर मुमताज़ शख्सियात की जानिब से मुतालबा किया गया कि जो मरकजी मुलजम है नामीर वड़ाइच उसे भी गिरफ्तार किया जाए। इस समय जो उसके वालिद थे मकतूल के राजा इकबाल गोली उसकी जानिब से ये मीडिया के नुमाइंदगान को बताया गया कि पहले भी ये लड़ाई हुई थी और जिसके बाद सुलह उनकी करवा दी गई थी, मगर उसके बाद जो मरकजी मुलजम है नामीर वड़ाइच उसने मैसेज किया था और उसने चैलेंज किया था, जिसके बाद आखिरकार बकौल उनके कि इनने प्लान कर कर जो है मेरे बेटे को सरे आम चौक में छुरियों के वार मार कर जो है उसे कत्ल किया। राजा इकबाल गोली का यह भी कहना है कि जो मरकजी मुलजम नमीर वड़ाइच है उनने मीडिया को बताया कि उसी के वार से ही उसके चाकू के वार से मेरा बेटा जो है वो कत्ल हुआ है। जबकि दूसरा मुलजम जो है उसके हवाले से उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि दूसरी जानब ये भी इतला थी कि कुछ रोज पहले ये भी खबर सामने आई थी कि 2 मुलजमान जो थे जिसमें एक नामजद मुलजम समीर और एक और मुलजम राजा हसन जो है सकना कश्मीर नगर इन्होंने अज खुद गिरफ्तारी दी थी। जबकि बाद में तमीमा बयान जो है उसमें मजीद जो मुलजमान थे उनको नामजद किया गया। पहले 2 ही मुलजमान नामजद थे और उसके बाद मजीद 5 मुलजमान जो थे उनको नामजद किया गया, जिसमें मजमूई तौर पर पुलिस के 6 मुलजमान जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है उनके लवाहकीन जो है वो भी दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लड़के बेगुनाह हैं। वो कहते हैं कि जो मौका पर वीडियो सामने आई थी उसमें देखा जा सकता है कि कौन सा मुलजम जो है किसको मार रहा है, जबकि मदई मुकदमा खुद भी कहता है कि मरकजी मुलजम जो है हमारा नामीर वड़ाइच है और उसी के चाकू के वार से मेरे बेटे की मौत वाक़या हुई थी। इस हिस्सा में पुलिस जो है गिरफ्तार जो मुलजमान हैं उनसे मजीद तफ्तीश कर रही है और इस हिस्सा में पहली जब इंक्वायरी हुई तो इसमें यह भी देखा गया कि मकतूल के अहले खाना और बड़ी तादाद में अहले इलाका जो हैं वो भी पहले वो गुजरात प्रेस क्लब सामने पहुंचे थे और उसके बाद थाना सिटी जलापुर जट्टा जाकर इंक्वायरी में शामिल हुए। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग हैं थाना सिटी जलापुर जट्टा के सामने पहुंचे तो उस वक्त मेन गेट को भी बंद कर दिया गया था। जब उनको बताया गया कि पुरअमन तौर पर ये लोग जो हैं यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आए हैं तो उस छोटे गेट को खोलकर जो है अंदर लोग चले गए, जिसके बाद SHO के साथ जो है सरकर्दा शख्सियात के साथ मुलाकात भी हुई और उन्हें मुतालबा किया कि जो मरकजी मुलजम है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। जुम्मेदारों का यह भी कहना है कि इस सिलसिले में 3 रोज का टाइम दिया गया है कि ईद के बाद कहा गया है कि जो मरकजी मुलजम है इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। इस केस की मुख्तलिफ पहलू से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज।